बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास जमीन का एक पर्चा है और वो पर्चा है बासगीत पर्चा। और इनको ये पर्चा जो मिला ना, वो पर्चा सरकार से मिला हुआ है, सरकार से मिला है। और इस पर्चा के आधार पर ये इनका जमीन का मकान भी बना हुआ है। इस पर्चा के आधार पर ये सरकार के द्वारा इनको जो पर्चा दिया गया, इसके आधार पर उनका कब्जा भी है। और सरकार के द्वारा जो पर्चा दिया गया उसमें बहुत सारे कंडीशन भी थे। अब वो कंडीशन भी फुलफिल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आज ये पर्चा के आधार पर जमीन का सर्वे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और जिनके पास पर्चा है उनके मन में भी ये बड़ा सवाल है कि जमीन का जो पर्चा सरकार ने दिया है, सरकार से मिला हुआ है, जिस पर मकान बना हुआ है, जिस पर की कब्जा है, और यहां पर अगर देखा जाए उसमें क्या कंडीशन है। तो देखें, बासगीत पर्चा जो है एक ऐसा दस्तावेज है, ये सरकारी दस्तावेज है कि सरकार ने प्रयास किया ना कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसको जो है ना, जिसको कोई जमीन नहीं था और वो एक तरीके से कह सकते हैं ना भूमिहीन परिवार था। अब कहीं धरती है ही नहीं उसके पास। तो भूमिहीन जो परिवार है, अब उसके पास कहीं रहने के लिए कोई जमीन नहीं है। तो सरकार को लगा कि नहीं, अब इसके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, तो इसको ऐसा करते हैं ना कि हम दे देते हैं आवासीय पट्टा। सरकार का ये जो है प्रयास रहा कि हम जो है इसको तो रहने के लिए कोई जमीन है नहीं, हम इसको रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए आवासीय जो है पट्टा दे देते हैं। तो ये आवासीय पट्टा सरकार की तरफ से, अब सरकार की तरफ से दे दिया गया। सरकार जो है ये नहीं देखे कि ये जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति कहीं तो रह रहा था, तो अब है कि जमींदार जो है, जिसको आप बोलते हैं कि जमींदार, ठीक है, यहाँ पर तो जमींदार जो है वो क्या किए कि उसी भूमिहीन परिवार को थोड़ा रहने के लिए उनसे काम करवाते थे और उससे रहने के लिए दे दिए, नहीं परिवार लेके रहो, अब मेरा भी काम करना। अब परिवार क्या किया, वो तो भूमिहीन पहले से था, बता दिया सरकार को कि हम इस जगह पर रह रहे हैं, और सरकार ने उनको दे दिया आवासीय पट्टा। अब हो गया कि ये इनको मिल गया, अधिकार दे दिया गया। अब अगर जमींदार चाहे कि नहीं हटा देंगे उसको, तो नहीं हटा पाएगा। अभी तो सरकार ने अधिकार दे दिया, उसको कैसे हटा पाएंगे? हाँ, जमींदार को लगता है कि नहीं पर्चा गलत तरीके से बनाया गया है, बासगीत पर्चा बनाना गलत है, जो पर्चा बना हुआ है वो सही नहीं है, उसका पोजीशन सही नहीं है। तो ऐसे मामले में तो फिर जमींदार जो है वो जो भूमिहीन परिवार है उसका पर्चा को रद्द कर, अब गलत तरीके से बना लेंगे तब तो पर्चा आपका रद्द हो जाएगा। तो इसलिए जो आपको पर्चा मिला हुआ ना सरकार से, वो आपको अधिकार देता है। खासकर में कुछ राज्य में सरकार के द्वारा ये स्कीम चलाया जाता है कि भूमिहीन परिवार को हम जो है आवास हेतु जो है एक तरह से आवासीय पट्टा दें, भूमि दें, और इसमें जमीन का पूरा एक तरह से जो भी है एक कह सकते हैं कि लाभार्थी है जो जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनका यहाँ पर नाम जो है क्या होता है, दर्ज होता है, उनका नाम यहाँ पर दर्ज होता है। अब ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आवासीय उपयोग के लिए भूमि होती है। अब बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल होता है कि क्या बासगीत पर्चा से जो है कानूनी तौर पर, और ये बड़ा सवाल है कि क्या बासगीत पर्चा से मालिकाना जो है हक है वो मिल सकता है, मिलता है? तो हम आपको बता दे, देखें बासगीत पर्चा से सिर्फ यहाँ पर अगर देखा जाए तो रहने का जो अधिकार है, रहने का अधिकार, सिर्फ रहने का अधिकार मिलता है। यानी सामान्य तौर पर जो है ना, ये इससे बासगीत पर्चा से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता। ये अगर आप सोच रहे हैं कि हम बासगीत पर्चा लेकर जमीन को बेच देंगे तो ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बासगीत पर्चा बनाकर आप जमीन को जो है एक तरह से किसी को ट्रांसफर कर देंगे, वही बात हो गया, वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर देखा जाए कि पूर्ण जो फ्री होल्ड जमीन ये नहीं होती है, ये राज्य नियमों पर निर्भर करती है। तो इसलिए जो है आपको दिया गया अधिकार तो दिया गया, लेकिन अधिकार, कुछ अधिकारों से आप वंचित हैं। अब ये जो है डिपेंड करता है कि पर्चा के आधार पर बहुत सारे लोग अभी वर्तमान में जो जमीन का बासगीत पर्चा बनाए हुए हैं, वो उसके आधार पर अगर भूमि का सर्वे करना चाहते हैं
तो मूल वास्तविक पर्चा जो है क्या करना है, तैयार रखना है, पुराने खतियान से रिकॉर्ड मिलान होगा और ये सारा कुछ जो है मिलान। अब सर्वे टीम को पर्चा दिखाएं और जमीन का जो मेजरमेंट है वो होगा, सही पाए जाने पर सर्वे रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। अब है कि ये जो प्रक्रिया है, अब ये डिपेंड करता है राज्य के नियम के अनुसार। यानी आपके पास अगर जमीन का पर्चा है तो पर्चा जो है वही तो नहीं, अब वहां पर ऐसा नहीं कि उसका मालिकाना हक बदलने वाला है। जो सारा कुछ देखने के बाद जो है एक तरह से अभी क्या है कि नया रिकॉर्ड बनाना है सरकार को, यानी नया रिकॉर्ड बनाना है, नया खतियान बनाना है। अब जो रजिस्टर में पहले था उसको क्या करना है, नया रिकॉर्ड बनाकर अपडेट करना है। अब जमीन का अगर आपके पास पर्चा है तो पर्चा के आधार पर अब सवाल उठता है कि ये पर्चा अगर वैध है, पर्चा वैध है, तो पर्चा वैध और अवैध कैसे होता है, ये यहां पर इसको समझें कि देखें, अगर पर्चा वैध है तो कब्जा सही है, ठीक है, और तब सर्वे में जो है पॉसिबल है कि आपका नाम आएगा और आपका नाम जो है चढ़ सकता है। आप अभी भी भूमिहीन है, आपको इसके अलावा कोई जमीन नहीं है। लेकिन अगर आपने जमीन बना ली है, आपके पास अब जमीन है, आप दूसरे की जमीन को अपने नाम कराना चाह रहे हैं, आपके पास मालिकाना हक नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में वो जमीन जो है, ये पर्चा अगर कोई जमीन मालिक चाहे इसको कैंसिल कराना, रद्द कराना, तो वो अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई केस फाइल किया है, कोई दावा किया है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपका नाम नहीं चढ़ेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी सवाल होगा कि आखिरकार ये वास्तविक पर्चा रद्द भी होता है, कैसे होता है, ये आप हमको बताएं। अगर आपका ये सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब देखें, समस्या कब होता है कि जमीन का जो पर्चा है ना, बहुत लोगों, अगर पर्चा फर्जी हो, मतलब ऐसे लोगों के नाम से जमीन का पर्चा बना जो भूमिहीन था ही नहीं, पर्चा है लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं है, ये भी तो हो सकता है। पर्चा है लेकिन जो है यहां पर जमीन पर कब्जा नहीं है, जमीन पर यहां पर कब्जा नहीं है, पर्चा है, कब्जा नहीं है। और यहां पर यह भी है कि किसी और का नाम पहले से दर्ज है, ठीक है, या जो है जितना का पर्चा है, मान लेते हैं पर्चा जो है, पर्चा का एरिया जो है यहां पर जो है उससे अधिक जमीन कब्जा किया हुआ है, वहां पर उससे अधिक कब्जा, तो ये भी जो है समस्या उत्पन्न करेगा। जितना पर्चा का एरिया ना, उससे अधिक जमीन पर वो दखल किए हुए, कब्जा किए हुए, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न करने वाला है। तो इसलिए जो है, अगर आपकी जमीन है और आपकी जमीन को कोई जबरन कब्जा किए हुए है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन का कोई गलत तरीके से पर्चा बनाए हुए है और आपको लगता है कि ये पर्चा अवैध है, ये पर्चा गलत तरीके से बनाया गया है, ये पर्चा बनाना जो व्यक्ति बनाया है उसके आधार पर उसका कब्जा नहीं है, उसका एरिया अधिक है, बहुत सारे कारण हैं, तो आप जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं। आप चाहे तो ये पर्चे को रद्द करवा सकते हैं, आप चाहें तो ये पर्चे को कैंसिल करवा सकते हैं। रही बात पर्चा से अगर सारा कुछ वैलिड है तो सरकार के नियम और जो उनके कानून है उनके अनुसार ऐसा किया जा सकता है कि वास्तविक पर्चा जिनके पास है उनके नाम से जमीन का खतियान बने, उनके नाम से जमीन का सर्वे हो। लेकिन ये डिपेंड करता है राज्य की सरकार के जो आदेशानुसार जो भी नियम निकाले जाते हैं। अब है कि इसलिए कि ये जमीन जो है ये खेती वाली नहीं है बल्कि आवासीय उपयोग के लिए होती है और ऐसे लोगों को ही दिया जाता है जो लोग भूमिहीन होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास आवास बनाने तक का भी कोई जमीन नहीं होता। ऐसे लोगों को सरकार जमीन देती है कि आप घर बनाइए, मकान बनाइए, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।